मैं हिंदी तो कोई ठीक है सर। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज़ कंटेंट अवेयर टूल, ठीक है सर। उसके बाद जाएंगे बाकी दो टूल में। तो कंटेंट अवेयर टूल का काम क्या है, देखो जब यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। टूल को यूज़ करने का तरीका ये है कि तुम पहले तो कोई भी तुम्हारा जो भी इमेज जिसके ऊपर तुम कंटेंट अवेयर अप्लाई करना चाहते हो वो इमेज तुम ले लो। मैंने ये वाला इमेज ले लिया, मैं इसी के ऊपर दिखा रहा हूँ। होता क्या है देखो कंटेंट अवेयर से, तो मैं ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा इमेज है, मैंने यहाँ पे इमेज को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मी हैव ए न्यू लेयर। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिबियन सी, ये वाला टेक्स्ट यहाँ से हट जाए, ये वाला टेक्स्ट यहाँ से हट जाए और इसमें इसका जो ये जो फिलहाल ये वाला जो बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो इस केस में मैं कंटेंट अवेयर टूल को यूज़ कर सकता हूँ, ये मुझे ये काम करने में हेल्प करेगा। तो कंटेंट अवेयर टूल को अगर यूज़ करना है, पहले जिस एरिया को तुमको यहाँ से हाइड करना है उसको तुम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्शन टूल के मदद से ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, हम लोग कुछ नहीं, जस्ट सिंपल दो तीन तरीका है अभी या तुम यहाँ पे शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करो, ठीक है, शिफ्ट एंड बैक स्पेस। सो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा देखो कंटेंट्स, तो यहाँ में से हम लोग को सिलेक्ट करना है, बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सा, कंटेंट अवेयर, ठीक है ना। और कुछ नहीं, बस बाकी सब इतना मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, इसको ओके कर दो। एंड ओहो अच्छा, जस्ट वेट, हाँ मेरा डिस्क स्पेस कम दिखा रहा है, देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इसको पर्टिकुलर इसको मुझे यहाँ से हाइड करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंटेंट अवेयर टूल का यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिलहाल मैं इसी लेयर पे हूँ और इसी लेयर पे मैंने इस पार्ट एरिया को सिलेक्ट कर लिया और तुमको सिंपली करना क्या है, शिफ्ट बैक स्पेस दबा के एंड कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन गो ओके। यू कैन सी हियर दैट पर्टिकुलर आइटम हैज़ बीन हिडेड, ओके। सो इस तरह से हम लोग किसी भी आइटम को यहाँ से देखो, और एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे हाइड करने नहीं है, कंटेंट अवेयर क्या करता है देखो, और एक चीज़ है, जैसे मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये तो एक उसने हाइड कर लिया। सेकेंड तुम देख सकते हो कि सपोज इसी फॉर्मेट को तुमको इधर कंटिन्यू करना है, मैं एक बार करके दिखता हूँ, हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर भी देख लो एक बार, समझ लो कि मैंने हल्का सा यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको भी मैं अगर कंटेंट अवेयर लगा के देखूँ, इसमें नहीं, एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी वेट करो, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एरिया, ऊपर वाला एरिया, इसमें भी तुम्हारा ये ट्री जैसा फैल जाए, ऊपर वाला खाली ना रहे। तो मैं इसको भी कंटेंट अवेयर के मदद से कुछ हद तक इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके शिफ्ट बैक स्पेस दबा के वही ओके कर दो, ये एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे ये मैच नहीं होता है, इसीलिए देखना पड़ेगा। चाहता हूँ कि मैं इस बार इसको यहाँ तक, ये नहीं सॉरी, यहाँ तक ले लूँ, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके शिफ्ट बैक स्पेस ओके करता हूँ यहाँ पे। तो देखो वो पार्ट, ट्री वाला पार्ट ऊपर तक फैल चुका है, समझ में आ रहा है ना। ये पहला वाला था, अभी इसको बैक करके मैं दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर तक फैला दिया उसने। तो कभी कभी इस तरह से किसी भी हम लोग को इमेज का कोई भी पार्ट को अगर तुमको एक्सटेंड करवाना है, ठीक है, तो उसमें भी तुम कंटेंट अवेयर यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग यूज़ है कंटेंट अवेयर का, ठीक है। अगला जो टूल हम लोग को सीखना है यहाँ पे वो हो गया पर्सपेक्टिव वार्प, ठीक है। पर्सपेक्टिव वार्प को सीखने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ उससे पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम लोग करेंगे एग्जिस्टिंग इमेज के ऊपर ही ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है। तो पर्सपेक्टिव वार्प को अप्लाई करने के लिए मेरे पास ये एक इमेज रखा हुआ है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था इसी इमेज के ऊपर। ये इसमें हम लोग पर्सपेक्टिव वार्प अप्लाई करेंगे। पर्सपेक्टिव वार्प का खूबी क्या है, देखो हम लोग किसी भी इमेज का जो ओरिएंटेशन है या तो उसका जो अभी देखो, जैसे फ़िलहाल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लैट है, ठीक है, इस फ्लैट का मुझे मतलब ये वाला ये साइड जो है, दिस साइड, इस साइड को थोड़ा ज़्यादा विजिबल करना है, फोकस में लाना है। अभी ये साइड थोड़ा इधर में चला गया ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो साइड है, इस साइड को, अभी ये साइड ज़्यादा विजिबल है, ये साइड थोड़ा कम विजिबल है, मैं चाहता हूँ कि इस साइड को विजिबल करना है और इस साइड को थोड़ा साइड में लेना है। तो सुनने से ये लग तो रहा है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव वार्प की मदद से ये
कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा करोगे तो ख़राब दिखेगा, लेकिन कुछ हद तक हम लोग इसको पर्सपेक्टिव वार की मदद से ये सब कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव वार का यूज़ समझ में आ जाएगा होता क्या है। मैंने ये एग्जांपल ले लिया इसके लिए। तो पर्सपेक्टिव वार अप्लाई करने के लिए हम लोग यहीं पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को पर्सपेक्टिव वार। ओके, पर्सपेक्टिव वार को क्लिक कर लो और इसमें एक इस तरह से तुमको दिखेगा, ये आइकन में कुछ डॉट डॉट दिख रहा है साथ उसके साथ। बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लो इस तरह से, ठीक है, बस छोड़ दो। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये जो सर्कल्स है, इन सर्कल्स को इस स्ट्रक्चर का जो एंगल, जो मतलब कॉर्नर पॉइंट है उसमें लेके जाके इसको मैच करवाओ, ठीक है। तो मैं एक एक करके, जैसे इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि तुमको खुद अपना इमेज के हिसाब से करना है। फिलहाल इस इमेज के हिसाब से मैं इसको इस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट करवा लेना। मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से टाइम लेके बढ़िया से इसको करोगे तो कोई भी इमेज के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तो वो उसका ओरिएंटेशन को तुम चेंज कर सकते हो। तो चलो मैंने ये अभी यहाँ पे जस्ट जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा रफली कर रहा हूँ, तो मैंने ये डाल दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे दोनों साइड का करना है, क्योंकि एक साइड को घुमाने से नहीं होगा, दोनों साइड को एक साथ घुमाना पड़ेगा। फिर मैं और एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है। और एक चीज़ देखो तुम, जब मैं इसको इस तरह से लेके आता हूँ तो ये जो है इसका सामने आता है ये कलर ब्लू हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लू हो जा रहा है का मतलब ये दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे आके, जब ब्लू कलर अपेयर होगा तो छोड़ दो, मतलब ये मिक्स हो गया। समझ में आ रहा है ना। अभी ये जो है इसको मैं इस कॉर्नर के साथ एडजस्ट करूँगा। देखो ये पर्सपेक्टिव वर्क का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका तुमको इस इमेज के साथ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो और इस कॉर्नर को मैं यहाँ पे लेके आया, हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये थोड़ा यहाँ तक नहीं, ये तो बिल्डिंग यहाँ पे है ना, तो इसको रहने तो यहाँ तक ही, कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो फाइनली हमको करना क्या है, यहाँ पे अभी तो लेआउट में है, हम लोग इसमें वर्ब में क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्ब में क्लिक करने के बाद इस बार तुम इसको मूव कर सकते हो। मूव करना है तो ये देखो, समझ में आ रहा है, ये देखो ये वाला साइड थोड़ा मैं विजिबल कर रहा हूँ, लाइक दिस। क्लियर हो रहा है। तो पहले ये साइड कुछ इस तरह से था ना, तो ये वाला साइड को मैं थोड़ा विजिबल कर रहा हूँ। ओके, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा करोगे तो ख़राब हो जाएगा, मैच नहीं होगा। अभी इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मैच करवा के करो तुम उसको, तो इसके साथ मैच करवाना पड़ेगा। मुझे इस साइड को थोड़ा इधर लेना है, क्योंकि ये तो दोनों पार्ट मैच नहीं हो रहा है ना, तो मुझे मैच करवाना है यहाँ पे इस तरह से। अभी पूरा ऑलमोस्ट मैच हो रहा है ना, तो मैंने ये साइड को ज़्यादा विजिबल करवा दिया, और ये ज़्यादा करोगे तो ख़राब हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना है तुमको, उसके साथ साथ देखो कुछ इधर कुछ चेंजेस हो रहा है, लेकिन साइड में। अच्छा, ये ठीक हो जाएगा बाद में, लेकिन कर सकते हो मतलब, ठीक है। तो ये काम हम लोग पर्सपेक्टिव वार्स की मदद से इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करो और भी, ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। इसको हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। चलो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, बाद में तुम लोग उसको एडजस्ट कर लेना। तो मैंने इस साइड को ज़्यादा विजिबल करवा दिया, इसको थोड़ा मैं साइड में लेके आ गया, ठीक है, ये साइड को लाइक दिस। क्लियर हो गया। अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको तुम अप्लाई कर दो, तो ये हो चुका है अप्लाई। लेकिन हुआ क्या, अभी कुछ ख़राब हो गया ये सब पार्ट। तो ये सब पार्ट को तुम या तो कट कर दो, या यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये सब पार्ट्स को तुम इस तरह से कट कर दो, ठीक है। जो मतलब जो पार्ट तुम्हारा यहाँ पे इस इमेज का बाहर जा रहा है, ठीक है। एक तो ऑप्शन है कि इसको तुम इस तरह से क्या कर दो, इसको कट करके मैच करवा दो। ये वाला पार्ट मैंने इसको कट कर दिया। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, काट कर दो तो बाहर वाला पार्ट आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, तुम यहाँ पे वही कंटेंट एवेयर यूज़ कर सकते हो। कंटेंट एवेयर देखो क्या होता है, कंटेंट एवेयर से भी ये तो हो गया ना, काट करके तुम इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बिना कट के भी कर सकते हो। कैसे, कंटेंट एवेयर। कंटेंट एवेयर तुमको क्या देखो, यहाँ पे पहले तो इसको सिलेक्शन बना लो, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्शन बना लिया, शिफ्ट बैक के साथ इसको ओके कर दो, तो देखो उस हिसाब से उसको फिलअप कर देगा। तो ये खूबी है कंटेंट एवेयर का। उसी तरह इस साइड में भी तुम इसको इसके साथ एडजस्ट करवा दो। तो ये कर लेना, मैं जस्ट सिंपली बोल रहा हूँ चीज़ को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इधर आओगे तो ये भी आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगा। तो देखना है तुमको, इसको भी मैं करवा रहा हूँ इस तरह से, शिफ्ट बैक स्पेस के साथ मैं करता हूँ कंटेंट एवेयर। देखो फिलअप कर दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा ये सब भी मिलाना पड़ेगा, अभी रह चुका है, फाइनली इसको भी मिला सकते हो। तो दिस इज़ हाउ टू। और अगर जहाँ पे कंटेंट एवेयर से काम नहीं बन रहा है, वहाँ पे तुम इसको काट करके क्रॉप कर दो, ये वाला पार्ट समझ लो। तो इतना सा पार्ट मैंने इसका क्रॉप कर लिया, तो ये एक तरह से लाइक दिस। तो हम लोगों ने किस तरह का स्ट्रक्चर का बिल्डिंग को हम लोगों ने पूरा इसका ओरिएंटेशन ही हम लोगों ने यहाँ पे पर्सपेक्टिव वर्क के मतलब चेंज के लिए। तो ये हो गया दूसरा टूल। थर्ड टूल जो फाइनल टूल होगा उसमें जा रहे हैं अभी हम लोग। अगला जो टूल हो गया उसका मदद से, ये भी एक तरह से वार्प टूल है, जिसका नाम हो गया पपेट वार्प, ठीक है।
तो ये कहाँ मिलेगा? इस टूल का यूज़, देखो हर टूल का यूज़ अलग अलग इमेज के हिसाब से होता है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग इमेज ले लेता हूँ। तो पपेट वर्क को समझाने के लिए चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं और एक नया इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला इमेज में यूज़, इसको या तो किसी को भी यूज़ कर सकते हो। चलो मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये वाला इमेज ले लिया। अच्छा, क्या करना है मुझे? पपेट वर्क टूल का यूज़ क्या बाद में समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ पहले इस इमेज में ये जो इसका जो ये फेस वाला पोर्शन है, ये पोर्शन को थोड़ा बैंड है, मैं चाहता हूँ कि सीधा करना है इसको। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बैंड है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सीधा हो जाए। ज़्यादा करने से ख़राब लगेगा, लेकिन जस्ट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, कुछ हम लोग मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं इमेजेस में। तो फिलहाल ये इमेज तो ओके है, ये इस इमेज में कोई ख़राबी नहीं है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, कभी भी इस तरह से तुम्हारा अगर कुछ इमेज में तुमको कुछ लग रहा है कि कुछ वहाँ पे कमी है, तो इस तरह से तुम उसको रिसाइज करवा सकते हो। तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो, सबसे पहले करना क्या होगा, इस इमेज को बैकग्राउंड से सेपरेट करना होगा, क्योंकि जब मैं इस फेस को जब मैं सीधा करूँगा, इसको जब मैं सीधा करने की कोशिश करूँगा, वो करेंगे हम लोग पपेट वर्क की मदद से, लेकिन होगा क्या, इसका बैकग्राउंड भी मूव होगा। तो मुझे इस पिक्चर को, इस इमेज को बैकग्राउंड से सेपरेट करना है। तो उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, सेपरेट करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेके इसको मैं अलग कर दूंगा। सिलेक्शन लेने के लिए तुम्हारे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से, तो शायद तुम लोग तुम्हारा वैसे नहीं क्लास क्विक सिलेक्शन टूल, तुम लोगों को पैसा ही नहीं किया। हाँ, तो क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसका सिलेक्शन ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं इसका सिलेक्शन ले रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा। तो जहाँ जहाँ इसका पूरा इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओहो ये माइनस क्यों हो रहा है? ओह अच्छा, ये माइनस में सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए इसको मैं प्लस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्विक सिलेक्शन टूल के मदद से मैं ये सब, मेरा इसका थोड़ा एक सेकेंड रुको, हाँ थोड़ा फ्रेशली कर लेता हूँ इसको मैं। वेट, इसका साइज ज़्यादा छोटा हो गया इसीलिए। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है हम लोग को, और थोड़ा बारीकी से इसको ठीक कर लेना तुम लोग। मैं तो अभी जस्ट रफली दिखा रहा हूँ चीज़ को, तो मैं इसको बाद में बारीकी से, ये सब चीज़ें थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा काट कर दो, ठीक है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा बाहर कर देते, काट करते। अभी देखो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक सिलेक्शन का नहीं है, टॉपिक अलग है। मैं दिखाना चाहता हूँ पपेट वर्क, लेकिन जस्ट उसके लिए ये थोड़ा इसका मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। चलो इसको मैंने रफली सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, एक रफली मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया। यहाँ पे ये इसका हेयर का मैं ले लेता हूँ, थोड़ा बाहर चला गया था ये, इसका भी तुम ले सकते हो हल्का सा। और ओके, अभी करना क्या है मुझे, इसको बैकग्राउंड से सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा। अच्छा, और एक चीज़, तुम यहाँ पे ये जो मैंने तुम लोग एक क्लास किया था रिफाइन एजेस, तुम्हें पैसा नहीं किया तो नहीं मिला। अच्छा, रिफाइन एजेस से क्या, देखो इसका जो, अगर तुम इसको जूम करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देखा ना, थोड़ा थोड़ा हेयर बाहर निकला हुआ है। तो ये सब चीज़ हम लोग रिफाइन एज की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो रिफाइन एज की मदद से कैसे ठीक करोगे उसमें मैं जा रहा हूँ। पहले इसको भी मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। हल्का सा ज़्यादा बाहर चला गया ये, ताकि ये बारीकी वाला एकदम जो हेयर है वो भी यहाँ पे सिलेक्शन पे आ जाए, ठीक है। अगर तुमको वो भी चाहिए तो तुम यहाँ पे रिफाइन एज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, जो ठीक है। चलो होगा ये, अभी समय लग जाएगा, नहीं तो मैं बारीकी से उसमें जाएंगे क्या, उसके बाद इसको एक एवरेज सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे रिफाइन एज में। और यहाँ पे रिफाइन एज में तुम एक काम करो, इसका थोड़ा रेडियस हल्का सा बढ़ा दो, ठीक है। ये वाला इसका रेडियस बढ़ाने के बाद तुम ये जो तुमको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल को तुम इसका चारों ओर घुमा दो। तो मतलब इसका चारों ओर में जो भी देखो, एक्चुअली अभी तुम बिना सिलेक्शन का यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये जो सर्कल है इसके चारों ओर मैं इस तरह से घुमाऊंगा, तो उसके बाद तुम इफेक्ट देखना क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैं हल्का सा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसके चारों ओर मैं घुमा रहा हूँ।
ये सर्कुल को, रेडियस को थोड़ा हल्का सा मैंने बढ़ा दिया वहाँ पे, और इस सराउंडिंग एरिया पे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो अंदर का ठीक ही है, साइड वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस तरह से घुमा दिया। और ये देखो चेंज तुमको समझ में आएगा। मैं इसको कंट्रोल बैक का, अभी देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ये हल्का मैंने चला दिया यहाँ पे, ये देखो क्लियर हो रहा है ना बात। तो इस तरह से इसके एजेस को रिफाइन कर लेना, ये इस तरह से यहाँ पे देखो, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा दिख रहा है साइड में, ये तो ज़्यादा मत करना, ख़राब हो जाएगा, हल्का सा इस तरह से। ओके, ये बीच वाला थोड़ा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड को मुझे दिखाना है, ये इसका एस्पेक्ट से यहाँ बीच में से, ठीक है, तो एस्पेक्ट का बीच में जो बैकग्राउंड वो भी आ गया अभी। ये तो सिलेक्शन का बात हो चुका है। उसके बाद करना क्या है, हम लोग आउटपुट को कहाँ लेना है, न्यू लेयर पे लेना है, और मैंने इसको आउटपुट में न्यू लेयर पे ले रहा हूँ, ओके कर दिया। देखो ये टॉपिक अलग दूसरा है, हम लोग का टॉपिक है पपेट वर्क। मैंने जैसे यहाँ पे इसको बैकग्राउंड से अलग किया, देखो ये अलग से एक लेयर में आ चुका है अभी, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिनल पिक है, इसको मैं अगर हाइड करूँगा तो ये मेरा मेन पिक है, और ये मेरा अभी बैकग्राउंड से अलग किया हुआ पिक है, ओके ना। अभी मुझे करना क्या है, इस पिक में, इस ओरिजिनल पिक में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से हटाना है, और इसको यहाँ पे फिक्स करना है। फिक्स नहीं करना, वहीं पे रहेगा वो। अभी ये वाला तो मेरा हाइड है, नीचे वाला मेरा विजिबल है, देखो ठीक है ना। तो इसमें से मुझे जब बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं कैसे हटाऊँगा, देखो मैं इसको हटाने के लिए ऊपर वाला जो क्लिप है उसमें मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँ तो सिर्फ यही वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, ठीक है। अभी एतो सो एतो जो बुझी पाओ ना कोनो टेंशन ना, कारण एतो टॉपिक নহয় আমার टॉपिक হচ্ছে পাপেट वार्प। तो एटू खाली जस्ट मैं बैकग्राउंड चेंज करबा मैं करी आसू। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका सिलेक्शन थोड़ा बाहर की तरह फैला देंगे। इसका जो सिलेक्शन है ये थोड़ा बाहर की तरह फैलाना है। तो बाहर की तरह अगर तुमको फैलाना है तो तुम करोगे क्या, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओ, मॉडिफाई एक्सपांड, और इसको तुमको जितना बाहर की तरफ फैलाना, जैसे मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स बाहर की तरह मैंने इसको थोड़ा फैला, देखा ना, तो थोड़ा बाहर की तरह आ चुका है 10 पिक्सल्स। अभी करना क्या है, मुझे करना क्या है, वही कंटेंट अवेयर तो हो जाएगा, ये यहाँ से गायब, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर अप्लाई कर रहा हूँ, तो शिफ्ट बैक स्पेस और ओके, सॉरी शिफ्ट बैक स्पेस, सॉरी वही बात मैंने किया, फिर से मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर से करता हूँ मैं शिफ्ट बैक स्पेस और ओके। तो कुछ इस तरह से होगा, देखो ये गायब हो चुका है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये मैं हाइड करता हूँ। देखो उस पिक्चर में से, बैकग्राउंड का पिक्चर में से उसको हटा दिया, और उसको बैकग्राउंड जैसे ही एक इमेज बना दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये सिलेक्शन को यहाँ से हटा दो, ये हो गया मेरा बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे वो इमेज नहीं है अभी, और ये इमेज मेरा सेपरेटली है। अभी मैं इसको घुमाऊँगा, को जो मैंने बोला था पपेट वार्प का यूज़ अभी आएगा। इतना देर पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट किया, अभी मैं यूज़ करूँगा पपेट वार्प। अभी ध्यान से देखना कैसे होता है, पपेट वार्प का यूज़ क्या है देखना अभी। तो मैं जाऊँगा लेयर को सिलेक्ट कर, इमेज को सिलेक्ट करूँगा। पपेट वार्प के लिए हम लोग जाना है एडिट, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पपेट वार्प, क्लियर, क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे हो गया। इस तरह से कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस यहाँ पे, कुछ लाइन्स आ रहा है। अभी करना क्या है, जब जिस भी पॉइंट में तुमको पिन दिख रहा है ना, ये पिन दिख रहा है। अच्छा, मैं देखो जस्ट एक बार मैं कुछ करके दिखाता हूँ तुमको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक सर्कुल क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्लिक किया, एक सर्कुल क्रिएट हुआ, ठीक है। अभी मैं जहाँ पे क्लिक किया, ये जो सर्कुल है, एग्जिस्टिंग सर्कुल में फिर से मैं एक बार क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, घुमाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, और अगर यहाँ पे क्लिक करके घुमाओगे तो वो वाला पॉइंट फिक्स रहेगा और इधर से घूमेगा, ठीक है। मैं और एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें क्लिक करके अगर मैं घुमाऊंगा तो देखो ये दो, बाकी दो पॉइंट फिक्स है और ये घूम रहा है। समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट पपेट वार्प से क्या हो रहा है, क्लियर। तो मुझे इसको थोड़ा ठीक से ढंग से करना है पपेट वार्प को अप्लाई, तो मैं फिर से कर रहा हूँ पपेट वार्प। मैं चाहता हूँ कि इसका फेस को हल्का सा सीधा करो, यही ऑब्जेक्टिव था मेरा। तो बाकी सब पार्ट को मैं फिक्स कर दूंगा, जहाँ जहाँ मैं पिन को अटैच करूँगा वो सब पार्ट क्या हो जाएगा, फिक्स, वो सब पार्ट और मूव नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये फेस को हल्का सा मुझे घुमाना है, बस यहाँ से क्लिक करके इधर इसको हल्का सा सीधा कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है,
यहाँ पे ऑल्ट दबा के एक तुमको सर्कुल दिखेगा, सर्कुल को इस तरह से घुमा दो। सर्कुल भी तुम घुमा सकते हो, लेकिन देखो कौन सा तुम्हारे लिए बेहतर टार्न ला रहा है, उसमें तुमको ध्यान में देना है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको हल्का सा इसका फेस को मैंने सीधा कर दिया। पहले थोड़ा बैंड था, अभी मैंने इसका फेस को थोड़ा हल्का सा सीधा कर दिया। ठीक है ना, और उसके बाद इसको अप्लाई करना है, तो बस यहाँ पे हम करते थे इसको अप्लाई। तो ये थोड़ा देखो, ज़्यादा करोगे तो ख़राब दिखेगा, लेकिन तो इस तरह से हम लोग इमेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे इमेजेस में तुम्हारा कुछ तुमको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक्स है, कुछ कमी है, तुम इस तरह से ये सब चीज़ यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये यूज़ हो गया। ये देखो, ये अभी नया इमेज है, और पुराना वाला इमेज कैसा था? पुराना वाला इमेज मेरा ऐसा था। समझ में आ रहा है? तो इन दिस वे तुमको पपेट वार तुम यूज़ कर देखो। पपेट वार का और एक मैं तुमको हल्का सा फाइनल करके मैं ख़त्म करता हूँ आज। मैं एक यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया, समझ लो कि मेरे पास इस तरह कोई इमेज है नहीं, समझ लो मैं एक सेकंड इसको मैं ऐसे क्लोज करता हूँ। किसको लूँ मैं? यहाँ पे तो मेरा पैसा कोई है ही नहीं। जैसे इसमें देख लेता हूँ मैं एक बार क्या है। जैसे इसमें खास इतना इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मतलब पपेट वर्क की मदद से मैं सिंपली बोल रहा हूँ क्या होता है। सिंपली और एक बार मैं बोल दे रहा हूँ तुमको फाइनली कि जैसे ये वाला लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है, तो इसका मैं एक बार सिलेक्शन ले लेता हूँ, सिलेक्ट पिक्सेल्स। ठीक है, सिलेक्ट पिक्सेल्स, और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग पपेट वार्प को। देखो मैं जस्ट बोल रहा हूँ, एडिट में जाते हैं, पपेट वार्प, सॉरी मुझे यहाँ पे आना है। ओके, एडिट, उसके बाद पपेट वार्प। तो देखो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो रहा है ना, तो ये सर्कुल टाइप का है, तो चाहे तो मैं इसको घुमा सकता हूँ। बस समझ में आ रहा है? चाहे तो मैं इसको घुमा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पॉइंट बना लिया है, और यहाँ पे जिस भी एरिया को तुमको घुमाना है इस तरह से तुम घुमा सकते हो। देखो समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर इसको घुमाना है तो इसको भी घुमा सकते हो। देखो पूरा हुलिया इसका हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। देखो बीच में से अगर इसको घुमाना है तो इस तरह से तुम इसको अलग अलग शेप दे सकते हो। ये बेहुदा काम कर रहा हूँ, फिर भी जस्ट समझा रहा हूँ कि हो क्या सकता है पपेट वर्क से। समझ में आ रहा है?